हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं। ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य। तो आपको याद रखना है, चाहे वो नगर क्यों ना हो, चाहे वो राज्य क्यों ना हो, उस नगर और राज्य में नियमों कायदे कानूनों को लागू किया जाता है। राजनीति, राज का मतलब राजा और नीति का मतलब नियम कायदे कानूनों को प्राचीन काल में कौन लागू करता था? तो राजा करते थे। तो वर्तमान समय में तो सरकार लागू करेगी, यानी हर एक स्टेट की सरकार होती है, वो छोटी छोटी नीतियां बनाती है और राज्य में नगरों में भी लागू करती है। तो जैसा कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि राजनीति क्या है। राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। सामान्य तौर पर हम बात करते हैं कि राजनीतिक शासन करने की एक बेहतर कला है और सीखने की भी एक बेहतर कला मानी जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, अपने समाज में रहते तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, सीखते हैं। तो राजनीति क्या है? शासन करने की एक कला है और सीखने की एक कला है। अब हम बात कर रहे हैं कि राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने देती है। तो आपको याद रखना है कि जो राजनीति है वो सरकार के क्रियाकलापों को देखती रहती है कि ठीक तरीके से कार्य करती है या नहीं करती है। उसके बाद तो आपको पता है कि सरकार के विरुद्ध में विपक्ष पार्टियां और लोग भी खड़े हो जाते हैं जब वो ठीक तरीके से कार्य नहीं करती है। राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का भी हल प्रस्तुत करती है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति भागीदारी करना भी सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज जो राजनीति है, जो संबंध है, वो निजी स्वार्थ के साधनों से जुड़ गया है। यानी प्रत्येक जो व्यक्ति है, बड़े बड़े जो राजनेता है, वो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के लिए अब कार्य कर रहे हैं, यानी निजी स्वार्थ के लिए वो राजनीति में घुस रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं या हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। चाहे आप ले लीजिए सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि, इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान को और सामाजिक जीवन, सरकार की हर एक स्ट्रेटेजी को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो ये सारी बातें इसमें कही गई है। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाना उतना आसान है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। राजनीति का जो स्वरूप है समय के साथ धीरे धीरे बदलता ही रहता है। राजनीतिक सिद्धांतों में जैसे कि स्वतंत्रता, समानता को व्यवहार में उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्याग करके, देखो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लेते, तो इनकी बातों को त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। किन्हें अपनाना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता को अपनाना चाहिए, संविधान को अपनाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है। जहां मनुष्य रहता है वहां राजनीति होती है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए अगर देखा जाए तो समान अवसर है। फिर भी महिलाओं और वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। ये तो समाज में आपने देखा हुआ। तो भेदभाव का जो तर्क संगत आधार जरूरी है। तो देखो ये समाज के लिए जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें महिलाएं और विकलांग भी आ जाते हैं। तो देखा जाए तो वृद्ध जो महिलाएं होती है तो उनका जो काम आसान बनाने के लिए, क्योंकि लाइन में ज्यादा देर तक ये खड़े नहीं हो सकते, विकलांग लाइन में ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। जो यंग पीपल होते हैं वो अपने कामों को चंद मिनटों में भी कर सकते, घंटों में भी कर सकते, संयम से काम कर सकते, लेकिन विकलांग ज्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाएंगे। ये सब चीजें इसमें पाई गई थी। अब हम बात करते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए। तो आपको याद रखना है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो भविष्य में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका निर्णय कौन लेगा? नागरिक लेगा। और एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना, जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करना तथा एकता को कायम करने के लिए
कार्य करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम बात करते हैं कि वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए। शासन व्यवस्था की भी जानकारी होना चाहिए, लोकतंत्र की उपयोगिता का भी ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अधिकार और कर्तव्य को समझाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत में आती है। देखो, हम बात करते हैं कि अधिकार कर्तव्य का मतलब क्या है। व्यक्ति को अधिकारों के बारे में बताया जाता है, उनको कर्तव्य के बारे में बताया जाता है कि हमें संविधान से जो जो चीजें मिली है उसी के तहत हमें चलना चाहिए, चाहे वो अधिकार हो चाहे वो कर्तव्य क्यों ना हो। आगे हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? राज्य और सरकार। देखो, हम बात करते हैं कि राज्य में ही क्या होती है? सरकार होती है। सरकार क्या करती है कि जन सेवा करती है, लोगों के लिए कार्य करती है, काम करती है। तो यहाँ देखते हैं यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का भी क्या अर्थ स्पष्ट कराता है या करता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का मेन उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का परीक्षण देना है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हमें समानता, आजादी, न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरकार किसी वयस्क, तो आपको यहाँ पे वयस्क लिखना है, के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार और व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीति विज्ञान व राजनीति दो अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ था। यह नैतिकता पर क्या है? आधारित है, जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि राजनीति क्या है अथवा राजनीति की परिभाषा दीजिए। राजनीति को अधिकतर अगर देखा जाए तो नकारात्मक अर्थों में ही समझा जा सकता है। राजनीति का नकारात्मक अर्थ है कि अच्छे और बुरे सभी साधनों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पूरा करना, और इसी कारण अब राजनीति को कई रूपों में बांटा जाने लगा है, जैसे घरेलू राजनीति, मोहल्ले की राजनीति, कॉलेज की राजनीति, कार्यालय की राजनीति, राजनीति गांव की राजनीति, शहरों की राजनीति आदि। तो इस तरह झूठ बोलकर, धोखा देकर, बेईमानी करके अपना उल्लू सीधा करना ही राजनीति कहलाता है, लेकिन वास्तव में ये सभी राजनीति नहीं है। राजनीति का वास्तविक अर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया, और निर्णय लेने की प्रक्रिया सार्वभौमिक होनी चाहिए, जिससे परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो सीमित लोग ही इस प्रक्रिया में क्या करते थे? भाग लेते थे। जैसे कि हम बात करते कि राजतंत्र में राजा और राजघराने के लोग, कुलीन तंत्र में कुलीन वर्ग के लोग, और सैनिक शासन में सेना का उच्च अधिकारी ही क्या करता था? निर्णय लेने की प्रक्रिया या राजनीति में भाग लेते थे। अब हम बात कर रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के विस्तार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण सभी लोगों को राजनीति में भाग लेने का क्या मिला? अवसर मिल गया इनको। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? स्पष्ट कीजिए। राजनीति का जो संबंध है वो केवल राजनेताओं से नहीं है। राजनेताओं द्वारा अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति एक तरह की जनसेवा है, मगर ऐसे नेताओं की जो संख्या बहुत ही कम है। समाज में अगर देखा जाए तो ऐसे जो नेता हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है जो जनसेवा के लिए राजनीति में जाते हैं। अधिकतर लोग धन और बल, शोहरत और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए राजनीति में जाते हैं। कई ऐसे जो नेता होते हैं दल बदल, झूठे वादे, जोड़ तोड़ और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए लगे रहते। दुर्भाग्य की तो बात यह है कि अब समाज में देखा जाए तो धार्मिक संगठन, गैर सरकारी संगठन भी राजनीति करने लगे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राजनीति तो सरकार के क्रियाकलापों से संबंधित हो, राजनीति तो सरकार के क्रियाकलापों से संबंधित होना चाहिए ना।
तो राजनीति अब क्या होते जा रहा है, धार्मिक संगठन का रूप लेते जा रहा है, राजनीतिक देखा जाए तो गैर सरकारी संगठन का भी रूप लेते जा रहा है। तो राजनीति के द्वारा ही यह निश्चित किया जाता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित होना चाहिए, क्या नहीं उचित होना चाहिए। क्या राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं? राजनीति सिद्धांत दो शब्द से मिलकर बना है। राजनीति और सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, जिसका अर्थ है भावनात्मक सोच विचार, अर्थात एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी वस्तु की अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। इस तरह किसी राजनीतिक समस्या के संबंध में किसी विचारक के विचारों को ही राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, जिसके माध्यम से विचारक यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या उचित होना चाहिए। तो सिद्धांत के माध्यम से विचारक समस्याओं के बारे में क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और किसी समस्या के अर्थ, विशेषताओं और उसके समाधान को भी ये प्रकट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत से हमें उन विचारों और नीतियों के बारे में काफी हद तक जानकारी मिलती है जो हमारे समाज में पाई जाती है, जिससे हमारे सामाजिक जीवन और संविधान का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज में रहते हैं, लेकिन जो समाज के अंतर्गत जो संविधान ने हमें बहुत सारी नियम कायदे कानून दिए, हम उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है वो किसका अध्ययन करता है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सामाजिक न्याय, इन सब चीजों का ये अध्ययन करता है और ये अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसमें कानून का शासन, अधिकार, कर्तव्य, न्याय, समीक्षा जैसी नीतियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, जांच पड़ताल भी इसमें की जाती है, यह नीतियाँ कहाँ तक उचित है। राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स, गांधी आदि के विचारों का भी अध्ययन किया जाता है। देखो हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के जितने जो विचारक है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स, गांधी, इनके विचार हैं, इनके विचारों को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जो समाज में जो नियम कायदे कानून है उसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो अधिकार, कर्तव्य के बारे में, न्याय, समीक्षा के बारे में, स्वतंत्रता, समानता, इन सारी चीजों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके विचारों की प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो महत्वपूर्ण या महत्व को समझा जा सके। राजनीतिक सिद्धांत में हमें गरीबी, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि सारी समस्याओं का अध्ययन करना सिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गरीबी है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कितने जो विचारक होते, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स, गांधी जी, तो कहीं ना कहीं इन विचारकों ने समाज को अच्छे तरीके से समझा है, पढ़ा है, तभी इन्होंने ठोस कदम उठाए थे, तभी इन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी हैं। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए, अथवा राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है यानी महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से हमें संविधान, कानून, स्वतंत्रता, समानता आदि की अवधारणाओं की जानकारी अच्छे से मिलती है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए क्या है? जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने से हमें अपने अधिकार, कर्तव्य का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से हमें राज्य सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जो राज्य है उस राज्य में किसकी सरकार है, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमारे लिए जरूरी है। राजनीतिक रूप से जागरूक होने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र के संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या प्रतिनिधि क्या करते? सरकार का निर्माण करते। इसलिए चुनाव के समय सही योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, यानी चुना जाना
आवश्यक है। यदि जनता गलत उम्मीदवार को चुन लेती है तो ऐसे में उम्मीदवार जनता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते, काम करते रहते हैं। न केवल चुनाव के समय योग्य उम्मीदवार को वोट दिया जाना चाहिए, बल्कि चुनावों के बाद भी नागरिकों के लिए जागरूक रहना आवश्यक है, ताकि सरकार की गलत नीतियों पर रोक लगाई जा सके। जनता की सरकार नीतियों के खिलाफ आंदोलन चला सकती है। अपने अधिकार स्वतंत्रता की भी ये रक्षा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार व्यवहार में लाया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि को व्यवहार में लाने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन सिद्धांतों की परिभाषाएं होती है या हम कह सकते हैं अलग होती है। यह गणित की तरह नहीं है जिसमें त्रिभुज या वर्ग की एक परिभाषा होती है। हर दिन हम कभी समानता के नाम पर सबको लाइन में खड़े होने के लिए कहते हैं, तो कोई वृद्ध बीमार लोगों की मदद के लिए उन्हें विशेष छूट देने का समर्थन करता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समानता और अन्य सिद्धांतों के कई अर्थ हो सकते हैं। अतः राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीति के विभिन्न अर्थ और क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। राजनीति के विभिन्न अर्थ क्षेत्र राजनीति विज्ञान के रूप में अनेक विद्वानों का मानना है कि राजनीति एक क्या है, विज्ञान है, क्योंकि इसमें विज्ञान की तरह क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है तथा अनुसंधान खोजबीन की विधि को अपनाया जाता है और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। वर्तमान में राजनीति में शोध के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाता है, जिससे गलती की कोई संभावना नहीं रहती, इसलिए राजनीति को विज्ञान कहना उचित है। अब हम बात करते प्यारे बच्चों की राजनीतिक कला के रूप में। कुछ विद्वान राजनीति को कला भी मानते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया में कई चीजें ऐसी हैं जो सृजनात्मक होती है, जिसमें कला के गुण होते हैं, इसलिए राजनीति को कला कहना उचित है। राजनीति का प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का मूल उद्देश्य क्या था, एक आदर्श व्यवस्था की खोज करना था। इसलिए प्राचीन काल के विचारकों ने आदर्श समाज, दार्शनिक, राजा आदि को ध्यान में रखते हुए अपने विचार दिए थे। जो देखो हम बात करते प्यारे बच्चों, जितने जो विचारक हैं वो राजा महाराजाओं के विचारों को समझते हैं, पढ़ते हैं, उस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन सारी समस्याओं का जो समाधान मिलता है, वही सारे समस्याओं का समाधान वर्तमान से भी वो जोड़कर देखते हैं। राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण से सरकार और उसकी संस्थाओं को राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसलिए परंपरागत विचारकों ने राज्य और उसके संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण आधुनिक युग में। राजनीति का विषय क्षेत्र बहुत ही बड़ा हो गया है। अब यह माना जाने लगा है कि अच्छे और निष्पक्ष सिद्धांत बनाने के लिए सभी विषयों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि। इस तरह राजनीति एक व्यापक विषय है जिसमें सभी दृष्टियों को शामिल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।